पर उनको डॉक्टर ने चूंकि बता दिया था, कुछ ऐसी बीमारी थी कि वो वैसे तो बाहरी चिन्ह नहीं नजर आ रहे थे, पर उनकी आंतरिक व्यवस्था बिल्कुल ऐसी हो गई थी, वो कुछ समय के ही मेहमान हो चुके थे। तो परिवार के लोगों ने जब बहुत निवेदन किया तो मैंने कहा ऐसा करो, फिर तुम लोग धर्मशाला में, वहां एक धर्मशाला थी, और मैंने कहा वहां पर इनको रख लो, आप लोग इनका ध्यान रखो, और जैसा भी होगा तो मैं देख लूंगा समय समय पर आकर के। बंधो, प्रातः काल उनको आशीर्वाद दे दिया, उनसे पूछ लिया, उनसे पूछा कि तुम धर्म ध्यान पूर्वक अपना जो भी जीवन शेष बचा है उसे व्यतीत करना चाहते हो? बोले हाँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इनको रोक लो वहां। आहार चर्या हो गई हमारी, दोपहर की सामयिक करने आकर के बैठ गया मैं। सामयिक में बैठा हुआ था, तभी मन में ये आया कि चलो उनको देख आएं। और बस मैंने एक दो मुनराजों को लिया और चल दिया मैं वहां। पानी बरस रहा था उस समय, पर चल दिया, वहां पहुंच गया और जाकर के देखा तो वो तो बिल्कुल थोड़ी देर के ही मेहमान थे। और बस उनको फिर प्रभु शांतिनाथ का आशीष महामंत्र आदि सुनाया और थोड़ा आशीर्वाद दिया, तो तड़फ रहे थे बहुत ज्यादा। और जैसे उनको आशीर्वाद मिला वो एकदम शांत हो गए, सहज हो गए और महामंत्र सुनते सुनते चले गए। उनका अच्छी तरह से शुभ मरण हो गया। बाद में हमें पता चला, क्योंकि वो तो एक ही दिन की घटना थी, एक दिन क्या कुछ घंटों की घटना थी। बाद में मुझको पता चला कि वह ऐसे व्यक्ति थे कि जो सब प्रकार के व्यसनों में लीन थे। पूरा जीवन उनका इसी तरह से व्यतीत हुआ। धर्म ध्यान से तो उन्हें कोई प्रयोजन ही नहीं था। पर देखो अंत समय में उनको ये कैसा शुभ संयोग आ गया, क्योंकि परिणाम बदल गए। खुद ही कहने लगे कि हमें महाराज के दर्शन करा दो। बंधो, उत्तम संयोग हमेशा जीव को अपने किए हुए पुण्य के उदय से मिलते हैं। हमने उनको, जब हमें ये बात पता चली, कुछ लोगों ने कहा कि आपने तो अंजन को भी तार दिया। तो हमने कहा कि भाई ये बात समझ नहीं आई। तो फिर उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई उनकी। तब हमको लगा कि वो ऐसे जीव थे ये, पर अंत समय में ऐसी वस्तुओं का त्याग करके और समता पूर्वक मरण करके और अपने जीवन को संभाल कर चले गए। अहो, तब विचार आया कि देखो कभी कभी कोई जीव ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने पाप किए हैं, पर वो पाप के फल से उत्तम वस्तु नहीं मिली, ये ध्यान रखना। वो किस कारण से मिली? वो उनके अतीत में किए हुए पुण्य के उदय से उनके वैसे परिणाम हुए और उन्हें साधु जनों का सानिध्य भी प्राप्त हो गया। ध्यान रखना बंधुओं, इस जीवन में उत्तम पदार्थ हमें बहुत से प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि हम वो हैं जो केवल उत्तम पदार्थ का आश्रय प्राप्त करने के लिए योग्य हैं। हम वो हैं, परंतु
अपनी ही अतीत की अज्ञानता के कारण हमने आज तक उत्तम संगति, उत्तम आश्रय, आर्य जनों का सानिध्य, उनकी शरण हमने प्राप्त नहीं कर पाई। इस कारण से हम अपने को ऐसे सत्संगति से दूर ही रखते हुए सुख का अनुभव करते रहते हैं, पर वास्तविकता अलग है। बंधुओं, हमें अपने कुल की पहचान करना चाहिए। किसकी? कुल की पहचान करना चाहिए कि हम आखिर किस कुल के हैं। हम वीतराग विज्ञान के मार्ग पर चलने वाले ऐसे परमात्मा के कुल के हैं। ध्यान रखो, ये बात अपने ज्ञान में भी लाओ, अपने श्रद्धान में भी लाओ, अपने चिंतन में लाओ, मनन में लाओ, बार बार स्मरण में लाओ कि मैं परमात्म कुल का हूं। जब आपका यह स्मरण, चिंतन, मनन ऐसा होगा तो फिर आप यह विचार करेंगे कि हमारे कुल में कौन से कार्य होते हैं। समझ आया ना? अभी तो अपन को इस शरीर के जो संबंधी कुल हैं वो ही स्मरण में आते रहते हैं। हमें यह विचार करना है कि नहीं नहीं, मैं परमात्मा के कुल का हूं, मैं सिद्धों के कुल का हूं, और मेरे कुल में हमेशा आत्म तत्व को जानकर, पहचान कर आत्महित का कार्य ही होता आया है। यही इस कुल की विशेषता है। ध्यान रखना, यही इस कुल की विशेषता है। जब हमें अपने निज कुल की श्रद्धा आती है, उसका ज्ञान होता है, पहचान होती है, तो फिर हम अज्ञानता में या व्यवहार में जिन कुलों को अपना कुल समझते आए हैं, वहां से अपनी दृष्टि हट जाती है। ध्यान रखो, सर्वप्रथम इस जीव को अपनी दृष्टि वहां से हटाना होगी जो अपना नहीं है या अपना कुल नहीं है। वहां से दृष्टि हटाना होगी, वहां से हटना नहीं है, दृष्टि हटाना। दो चीजें हैं, एक तो हटना और एक दृष्टि हटाना। जो जीव दृष्टि हटाता है वही वहां से हट पाता है। देखो, आप लोगों की तरह मैंने भी किसी कुल में जन्म लिया है। आप लोगों की तरह इन सब ने भी किसी न किसी कुल में जन्म लिया है। पर आज ये आप लोगों की तरह कुल के नहीं हैं। अब ये किस कुल के हो गए हैं? अब ये सिद्धों के कुल के हो गए हैं। ध्यान रखना, ये सिद्धों के कुल के कब हुए? जब इन्होंने उस कुल से अपनी दृष्टि हटाई। हटे नहीं, पहले दृष्टि हटाई
और दृष्टि के हटाने पर फिर जो आत्म प्रेरणा, आत्म ज्ञान स्फूर्त हुआ, उससे जो विवेक जगा, वहां यह बात चिंतन में कि आई, नहीं अनंत भाव। कितने अनंत भाव मैंने इस बाह्य कुल पर दृष्टि रखते हुए व्यतीत कर दिए हैं। अब मुझे इस कुल से दृष्टि हटाकर निज कुल पर दृष्टि लगाकर सिद्धों के देश जाना है। कहां जाना? सिद्धों के देश जाना है, या चार गतियों की जेल में जाना है? बोलो ना, कहां जाना है? सिद्धों के देश जाना है कि चार गतियों की जेल में जाना है? जेल में पराधीनता है और सिद्धों के देश में स्वाधीनता है। जेल में पराधीनता है, यहां आपका जो जीवन है वह आपके अधीन नहीं है। यहां आपका जो जीवन है यह पर पदार्थों के अधीन है। भले ही आप अपने घर के मुखिया भी क्यों ना हो, आप ये सोचें कि मैं तो घर का मुखिया हूं, सब मेरे अधीन हैं। पर सही बात ये है, एक बात बताना, सारथी घोड़ों के अधीन है या घोड़े सारथी के अधीन है? बोलो। घोड़े सारथी के अधीन है या सारथी घोड़ों के अधीन है? दोनों एक दूसरे के अधीन है। ये नहीं कह सकते हो कि मैं स्वतंत्र हूं, सब मेरे अधीन हैं, सब मेरे आदेश को पालते हैं। वे भले ही तुम्हारे आदेश को पालते हैं, पर आदेश को पालते हुए भी वे तुम्हें अपने अधीन बना लेते हैं। समझ रहे ना? आदेश को पालते हुए भी तुम्हें अपने अधीन बना लेते हैं। तुम्हें प्रसन्नता मिलती है, तुम्हें खुशी मिलती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि देखो मेरे आदेश को सब मानते हैं। परंतु तुम पराधीन हो गए हो। जितना जितना तुम्हारा आदेश स्वीकार किया जा रहा है, तुम उतने ज्यादा पराधीन होते चले जा रहे हो। इसलिए सिद्धों के देश में स्वाधीनता है और चारों गतियों में पराधीनता है। एक निर्ग्रंथ गुरु, निर्ग्रंथ योगी अपने शिष्यों के साथ बैठा हुआ है। ध्यान रखना, वह किसी अपेक्षा से पराधीन है और किसी अपेक्षा से स्वाधीन है। वो अपने निज मार्ग पर चल रहा है, इसलिए स्वाधीन है, पर अपने आदेश का पालन करवा रहा है, इसलिए पराधीन है। जानते हो, अंत समय में समाधि के काल में एक निर्ग्रंथ योगी अपने इस शिष्य मंडली का परित्याग क्यों कर देता है? इसीलिए कर देता है क्योंकि वो जानता है कि ये पराधीनता है। और मैंने
जिनेंद्र देव की आज्ञा का पालन करते हुए इस पद को स्वीकार करके, सबको आश्रय दे करके, मोक्ष मार्ग का बोध करा करके, कर्तव्य पथ का ज्ञान करा करके, इन्हें संसार के कीचड़ से निकाल कर उत्तम रत्नों के द्वारा बने हुए मार्ग पर खड़ा किया है। क्या कीचड़ में से निकालकर किस मार्ग पर खड़ा किया? रत्नों से बने हुए मार्ग पर। रत्नों का मार्ग देखा आप लोगों ने कभी? है? ध्यान रखना, रत्नत्रय कहते हो ना। सम्यक दर्शन रत्न है, सम्यक ज्ञान रत्न है, सम्यक चारित्र रत्न है। इसीलिए आप श्रमण को भी कह देते हो श्रमण रत्न, मुनि रत्न, कहते कि नहीं कहते हो? ये निर्ग्रंथ संत ने, वितरागी संत ने, गुरुदेव ने उन्हें रत्नों का मार्ग दिया है। अहो, ऐसा रत्नों का मार्ग एक परम वितरागी निर्ग्रंथ गुरु के अलावा कोई दूसरा दे नहीं सकता। परंतु अंतरंग में ये जानते हैं कि मैंने इन्हें रत्नों का मार्ग दिया है, इसलिए ये जीव मेरे में अनुराग रखते हैं। उपकार तो आता ही है। और ये अगर हमारे समाधि भाव को देखेंगे तो जो अपना उपकारी हो, और उपकारी ही नहीं परम उपकारी, बीतरागी संत से बड़ा इस दुनिया में कोई दूसरा उपकारी नहीं होता। मां ने जन्म दिया, ये मां ने उपकार किया, पर निर्ग्रंथ योगी ने आपका मरण सुधार दिया। ये निर्ग्रंथ योगी ने परम उपकार किया।